राजस्थान के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। 2023 के अंदर चुनाव हैं और इसी चुनाव के चलते हुए पार्टियां अपनी तैयारियों को लेकर के लगातार जोर शोर से तैयारियां कर रही है। वहीं आप सभी को इसी बीच बता दूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान के अंदर कदम रख लिया। लेकिन वहीं अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान के अंदर एक और पार्टी अब चुनावी मैदान के अंदर उतरती हुई नजर आने वाली है, जिसमें आप सभी को बता दें कि अभिनव लोकतंत्र पार्टी राजस्थान के अंदर अब चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और साथ ही वह अब मैदान के अंदर इन तीनों पार्टियों को टक्कर देने के लिए उतरती हुई नजर आने वाली है। तो आज हम इसी पार्टी के जयवीर सिंह चौहान, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वह हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं अभिनव लोकतंत्र पार्टी की कि आखिरकार इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, ये पार्टी राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कार्य करेगी और इस पार्टी के मुख्य आखिरकार क्या कुछ बिंदु रखे गए हैं जिनसे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। तो स्वागत है सर आपका न्यूज़ 19 स्टूडियो के अंदर। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पार्टी का राजस्थान के अंदर उतारने का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान क्या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम उतरे हैं। हमारा मकसद पहले राजस्थान में इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। राजस्थान में हम देख रहे हैं दो ही पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, यही आ जाती है। जनता को दूसरा कोई विकल्प मिलता नहीं है, कोई ऐसा स्टेज नहीं है जिस पे जनता अपना आके विचार रख सके, उसको वोट कर सके और इसी के फायदा लेकर ये कांग्रेस बीजेपी जीत रही हैं। तो हम अब की बार 2023 के चुनाव में अपनी पार्टी को जोर शोर से 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और इनको सीधी टक्कर देंगे। 200 विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो आपने क्या इन 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अपने अपने उम्मीदवारों की तैयारियां शुरू कर दी हैं? हमने 200 विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वहाँ हमारी युवा टीमें हमने गठित कर ली हैं, जिनकी तुरंत जल्दी घोषणा की जाएगी और हम 200 विधानसभा पर लड़ने की पूरी तैयारी अंदरूनी हमने कर ली है, जिसका हम एक साथ खुलासा करेंगे। देखिए, एक तरफ देखा जाता है तो बीजेपी लगातार अपने हिंदुत्व को लेकर के लड़ाई लड़ती है, हिंदुत्व को चुनाव के अंदर उतारती है और उसी पर अपना चुनाव भी लड़ती है। दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों को लेकर के लड़ती है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देने की बात करती है, पानी फ्री देने की बात करती है और मैदान के अंदर उतरती है। तो आपकी पार्टी का ऐसा क्या मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान के अंदर आप अपनी पार्टी को उतार रहे हैं? हमारी पार्टी कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बिल्कुल। इसका मुख्य मुद्दा राष्ट्रीयता है। भारत का हर नागरिक राष्ट्रीयता उसके में कूट के भरना है। भारत का हर नागरिक भारतीय है। वो कोई धार्मिक आधार पर पार्टी किसी को अलग नहीं करती। न पार्टी किसान मजदूर इससे व्यक्ति को अलग करती। हमारी जो कार्य प्रणाली है वो सबकी समस्याएं, जिसकी समस्या है उसको समस्या को दूर करना है। आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री करती है। हमने जो हर व्यक्ति के लिए, इसमें किसी तरह का कोई किसान धर्म वर्ग किसी को नहीं छोड़ा। हम शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे राजस्थान में अगर हमारी पार्टी आती है, हमारा प्रतिनिधित्व बनता है तो इसका पुरजोर हम समर्थन करेंगे। पूरे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री, बिल्कुल फ्री हो। लेकिन जयवीर सिंह जी, आप बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो आप करेंगे ही, लेकिन जो राजस्थान की जनता है उसमें ज़्यादातर युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी को हमेशा दबाया जाता है। युवा पीढ़ी के लिए कोई भी आगे कदम नहीं उठाता है, क्योंकि आप देख लीजिए लगातार राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले होते हुए नजर आते हैं। पेपर लीक से पेपर रद्द करने पड़ते हैं और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, राजस्थान के आम नागरिकों, युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो क्या आपकी भी ऐसा कोई एजेंडा है जिसमें युवा पीढ़ी के लिए कोई राहत भरा कार्य आप करने वाले हैं? युवा वर्ग के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी यूपीएससी की तरह परीक्षा, टाइम बाउंड परीक्षा कराना, टाइम बाउंड इंटरव्यू कराना, टाइम बाउंड वैकेंसी निकालना, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करना, ये हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। आपका मुद्दा तो बहुत अच्छा है कि युवाओं को आपने फोकस में रखा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो इस साल राजस्थान में उतर रही है उसका भी मुख्य फोकस युवा वर्ग ही है और युवा वर्ग को ही लेकर के वह भी चुनाव लड़ेगी। तो क्या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है? बिल्कुल टक्कर हम आम आदमी पार्टी को देंगे।
युवा वर्ग को तो कर रही है आम आदमी पार्टी में, जो पहले इनके प्रैक्टिकल देखे हैं पंजाब में, बिल्कुल। दिल्ली में, जितने कैंडिडेट, आधे कैंडिडेट 50% कैंडिडेट इनके जिन पे केसेस दर्ज हैं, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। हमारी पार्टी में हम भ्रष्टाचार ऐसे किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जो इस तरह के मामलों में लिप्त हो। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर तो लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही के अंदर ही बातचीत करें तो सरकार के ही मंत्रियों के ऊपर केस होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। तो आपका क्या मतलब मुख्य फोकस है कि क्या आपकी पार्टी ऐसे ही लोगों को जोड़ेगी अपने साथ में कि वह भी मैदान के अंदर उतरे या नहीं जोड़ेगी? हमारी पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने का पहला प्रयास करेगी, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चलता है। जब खत्म होगा तो नीचे का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारी पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे लेके काम करेगी, चाहे पार्टी की जीत हो, जनता उसको मतदान करे या नहीं करे, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार से हम लिप्त कभी नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति को हम प्रश्रय नहीं देंगे। चलिए जयवीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम किसी को भी भ्रष्टाचारी आदमी को हम हमारी पार्टी के अंदर संलिप्त नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। तो हाल फिलहाल तो इस डिबेट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।